कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मैं डियर स्टूडेंट आप सबने देखा होगा थंबनेल पर, आज जो अपना सेशन होने वाला है वो एसएससी जीडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। जीडी का एग्जाम चल रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखें, उसमें से काफ़ी आपकी हेल्प होगी। आगामी जिसका भी एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, वो इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, ये मेरा वादा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक्स्ट्रा चीज़ भी बताऊंगा, प्लीज़ इस वीडियो के साथ जुड़ रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ। क्या है मोटिवेशन कोड आज का? कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ये जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, और आपको बता रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीडी के अंदर। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आप एंड में, ताकि आपको पता रहे किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो शुरुआत करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ये है एसएससी जीडी का जो 16 नवंबर का जो प्रथम शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर जो पूछे गए सवाल है वो है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को गवाए। देखिए ठीक है मेरे विद्यार्थी, तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि विटामिन ई का जो केमिकल नाम पूछा गया आपसे, है ना। विटामिन ई का केमिकल नाम जो क्या है, टोकोफेरोल। याद रखना क्या है मेरे विद्यार्थियों, टोकोफेरोल। अब इससे क्या आइडिया लगता है, जितने भी विटामिन है, विटामिन की टेबल मैंने डाल रखी है बेटा, आपको अपने चैनल पर है विटामिन की टेबल। विटामिन के जितने भी होने वाले रोग है ना, कमी से होने वाले रोग है, और इनका केमिकल नेम क्या याद करना आपको, केमिकल नेम। ये चीजें आप कंटेस्ट कर लो, पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, विटामिन की खोज आपको पता है किसने की थी, फंक ने की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विटामिन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, विटामिन खोज फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन, अब विटामिन पूरा क्लियर कर देना है ना, पोषक तत्व है ना विटामिन को पूरा क्लियर कर देना। पूछा जा रहा है, एक नंबर आपका विटामिन दिला देगा। अब पता है विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना, सुंदरता का विटामिन, है ना, ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है विटामिन ई को। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ये सारी वीडियो अपने चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप वीडियो देख सके। तो एक क्वेश्चन विटामिन से कंटेस्ट कर लेना, ये 16 नवंबर को पहली शिफ्ट में आया हुआ है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है बेटा एनवी रमन्ना। ठीक है, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान भारत के, वो है एनवी रमन्ना, ये 48वें, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछेगा 47वें कौन थे, तो 47वें थे एस.ए. बोबडे साहब, है ना, शरद अरविंद बोबडे साहब थे 47वें, याद रखना इनसे जस्ट पहले। फिर पूछेगा पहले कौन थे, तो ये थे हीरालाल केनिया, है ना, केनिया, एस.जी. केनिया याद रखना, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखना है ना। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन्ना, याद रखना, ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, पहले कौन थे, एस.जी. केनिया थे, और 47वें कौन थे, एस.ए. बोबडे साहब थे, ध्यान रखना। और इसके ये अब देखो, अब इससे क्या याद रखना आपको, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी इस क्वेश्चन से। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा संघ सूची, है ना बेटा, 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको संघ सूची में कितने विषय है ना, संघ सूची में क्या, तो 100 विषय संघ सूची में है, याद रखना। राज्य सूची में कितने, 61 विषय है, 61। ठीक है, और समवर्ती सूची में 52 विषय, ध्यान रखना, ये समवर्ती सूची में याद रखना। फिर इन सूची में क्या क्या आता है, पुलिस की सूची में आती है ना, वन की सूची में आते हैं, शिक्षा की सूची में आता है, शिक्षा समवर्ती की सूची का है, याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षा जो है ना, ये समवर्ती सूची का है, पहले किसका था, ये पहले संघ सूची का था, ध्यान रखना। बाद में शिक्षा को किस में बदल दिया, समवर्ती सूची में बदल दिया। इनके विषय कितने, 61, 62 और ये 100, याद रखना। संघ सूची का पूछा गया है तुम्हारे, तो इस बार तुम्हारे राज्य सूची और समवर्ती सूची का पूछा जा सकता है। फिर भूटान की राजधानी, आपको पता है थिम्पू है, क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थिम्पू। लेकिन अब याद रखना, अब इससे क्या लगता है आपको आइडिया, आपको भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उन सबकी राजधानी आप याद कर लो, है ना। पड़ोसी नेपाल की काठमांडू है, श्रीलंका की जयवर्धनपुरम है, जयवर्धनपुरम कोटे है ना, म्यांमार की याद कर लो। उसके बाद में आपका इधर चीन की याद कर लो, चीन की बीजिंग है, एंड पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की, है ना, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और उसकी मुद्रा है टका, याद रखना है ना, टका मुद्रा है बांग्लादेश की। ये भी कई बार पूछा जाता है, कई बार बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना इस भारत के जितने पड़ोसी देश है, इससे ये आइडिया लग रहा है भारत के जितने पड़ोसी देश है उन सबकी आपको कैपिटल, देखो भारत के जितने पड़ोसी देश है, देखो इधर लिख रहा हूं मैं इस तरफ साइड में। अब इससे क्या लग रहा है, भारत के जितने पड़ोसी देश है ना उन सबकी राजधानी याद कर दो, पहली चीज तो। ठीक है, फिर उनकी मुद्रा क्या याद करनी है, उनकी मुद्रा याद कर लो। ठीक है, ये पड़ोसी देश और भारत की इन देश मुद्रा, और भारत की जिन जिन राज्यों से देश से सीमा लगती है उनकी राजधानी और मुद्रा तो आप याद कर ही लो। ठीक है मेरे, एक क्वेश्चन आ रहा है यार हर शिफ्ट में। फिर अपन आगे चलते हैं, भारत की
ये कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये कंचनजंगा। याद रखना मेरे, ये कंचनजंगा एक मिश्रित साइट भी है जो यूनेस्को में शामिल है ना, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित जो साइट है वो है कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो वो है माउंट एवरेस्ट। याद रखना, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ये मिश्रित साइट है जो यूनेस्को में शामिल है, भारत की एकमात्र कंचनजंगा, ठीक है। फिर है बंधन एक्सप्रेस के माध्यम से कौन से दो देश जुड़े हुए, तो बंधन एक्सप्रेस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य जुड़े हुए। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जितने भी है भारत के साथ, भारत के युद्धाभ्यास आपको याद करना है, अभ्यास है ना, ये युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। भारत जैसे मैत्री है ना, मैत्री किसके साथ होता है, मित्र शक्ति किसके साथ होता है, युद्धाभ्यास है ना, ध्यान रखना है ना। और एक शक्ति किसके साथ होता है ना, वरुण किसके साथ होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस देशों के मध्य होता है, ठीक है, और ध्यान रखना है ना। फिर आपसे पूछा जा रहा है किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया था, नोमैडलैंड। याद रखना, नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर किसको था, एंथनी याद रखना, बेस्ट एक्टर ये था। एक्ट्रेस क्या था, फ्रांसिसा मैकडोरम। याद रखना, ये फ्रांसिस मैकडोरम थी जिसको ऑस्कर 2021 मूवी पूछे तो नोमैडलैंड, ठीक है। एक्टर पूछे एंथनी, एक्ट्रेस पूछे फ्रांसिसी मैकडोरम, याद रखना है ना। ये 93वें अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है मेरे प्रिय, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो ध्यान रखना ये दिया गया श्री M.R. रामचंद्रन। याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2021 राष्ट्रपति पुरस्कार श्री M.R. रामचंद्रन को दिया गया, जो कि कहाँ के, महाराष्ट्र से। कहाँ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सॉरी महाराष्ट्र के नहीं है, श्री M.R. रामचंद्र, याद रखना राष्ट्रपति पुरस्कार 2021। फिर अब जितने भी पुरस्कार है, अब देखो, अब आपको इससे क्या लग रहा है आइडिया, 2020 है ना और 2021, ये 2020 के है ना, जो ये आपके पद्म पुरस्कार जितने भी है ना, पद्म पुरस्कार, एक सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है, पद्म पुरस्कार, चाहे पद्म, पता है भारत में 4 सबसे बड़े पुरस्कार है, सबसे बड़ा भारत रत्न है ना, भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद में पद्म विभूषण, क्या है, पद्म विभूषण है ना, विभूषण है, उसके बाद में पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण है, और फिर है पद्म श्री, ये याद रखना पद्म श्री, ठीक है। ये चारों किस किन को मिले हैं, है ना, इनका नाम रखना कि 2020 में किन किन को मिला, ये ध्यान रखना। करंट आ रही है बेटा जीडी में 2020 की करंट आ रही है लगभग, ठीक है, 2020 प्लस 2019 इन दोनों को मिला के करंट पूछी जा रही है, तो इन दोनों की करंट आप कंटेस्ट कर लो, ठीक है मेरे। करंट जीके जो आ रही है ना वो 2020 और 2019 की आ रही है लेटेस्ट, ध्यान रखना। अब अपन आगे चलते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, TR का मतलब टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है मेरे प्रिय विद्यार्थी, महाराष्ट्र के। अमरावती को देखा आंध्र प्रदेश करते हैं बच्चे, गलती करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर है अमरावती टाइगर रिजर्व। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना ये हुई थी बेटा 12 जुलाई 1982 के अंदर। कौन सी समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई थी, शिव रमन समिति, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपको पूछेगा नाबार्ड क्या है, नाबार्ड ग्रामीण इलाकों में ये जो जितने भी किसान हैं उनको लोन अवेलेबल कराती है नाबार्ड, ठीक है, और काफ़ी मदद करती है किसानों की। नाबार्ड एक बैंक है इस तरह के, है ना, तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है ना। अब देखो जितने भी, अब इससे क्या आइडिया लग रहा है, जितने भी बैंक है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी बैंक है उनके हेडक्वार्टर याद कर लो, है ना, उनके CEO कौन है ना, उनके MD कौन है ना, ये सब याद कर लो आप, उनका हेडक्वार्टर, उनकी इस्टेब्लिश स्थापना कब हुई थी, है ना, ये याद, जैसे RBI पूछा गया था, ठीक है, RBI हो गया, SBI हो गया, ये जितने बैंक है इनका हेडक्वार्टर याद कर लो, इनका CEO और इसका MD याद कर लो। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें, है ना। फिर भारत में प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको मिल गया, RRR को। अब RRR का मतलब क्या होता है, देखो इधर बताता हूँ मैं आपको साइड में। पहला R का मतलब होता है राधा कृष्ण साहब, कौन थे, राधा कृष्ण, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये, ध्यान रखना, है ना, राधा कृष्ण साहब। दूसरा R का मतलब होता है CV रमन साहब, जिनके उपलक्ष्य में अपन साइंस दिवस मनाते हैं, साइंटिस्ट, पहले भारत के भौतिक वैज्ञानिक थे ये। तीसरा R का मतलब था राम गोपालाचारी, है ना, राम गोपालाचारी, ये याद रखना। तो RRR हो गया ये, RRR, तो ये ध्यान रखना, राम गोपालाचारी, इन सबको तीनों को R को पहला क्या मिला था, पहला मिला था भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या होती है, यानी कि प्रोटीन किससे बनता है, वो कहलाती है मौलिक इकाई। जैसे शरीर किससे बनता है, कोशिका से, तो प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, लगभग 20,000 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखो प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
प्रोटीन की तो आपको मैंने बता दी एमिनो अम्ल, क्या है, एमिनो अम्ल है, याद रखना, ठीक है। फिर आपसे पूछा शरीर की पूछे सबसे मौलिक इकाई क्या है, वो आपको पता है कोशिका है, क्या है मेरे, सेल जिसको बोलते हैं। एक पूछता उत्सर्जन तंत्र की मौलिक इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की मौलिक इकाई क्या है, वो है नेफ्रॉन, याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन। ये सब मौलिक इकाई आपको याद रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ये अनुभव बता रहा हूँ आपको, काफी अनुभव मुझे एग्जाम देने का। ये पूरी पूछेगा ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर, है ना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर। ये तो हृदय संबंधित जितने भी हृदय संबंधित है, जो ईसीजी होता है ना जिसके हृदय संबंधित है, ध्यान रखना, कार्डियो आ गया तो कार्डियो जो वर्ड आता है वो हृदय संबंधित होता है, तो ईसीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है मेरे प्रिय। फिर पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी, ये जरूर ध्यान रखना आपको, पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक थी बेटा 24वीं, और पदक क्या थे, 5 तो भारत ने क्या जीते, 5 तो भारत ने जीते थे आपके गोल्ड मेडल, 8 भारत ने जीते थे आपके क्या कांस्य पदक, और 6 भारत ने जीते थे सिल्वर पदक, तो ऐसे करके 19 पदक टोटल थे। पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ओलंपिक में पूछेगा, टोक्यो ओलंपिक में जो है ना, और पैरा ओलंपिक अलग होता है, ओलंपिक होता है। कितने नंबर का ओलंपिक था, ये था आपके 32वें नंबर का ओलंपिक था इस बार। इंडिया की रैंक क्या थी, 48वीं थी। एक तो भारत ने स्वर्ण जीता था, गोल्ड, है ना, 2 भारत ने सिल्वर जीते थे, और 4 भारत ने क्या जीते, ब्रॉन्ज जीते थे। ऐसे करके कुल पदक कितने जीते थे, 1 2 का 4, यानी कि टोटल कितने पदक, 7 पदक, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नीरज चोपड़ा, एकमात्र गोल्ड, याद रखना, नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। इन्हीं के उपलक्ष्य में भाला फेंक दिवस मनाते हैं अपन प्रतिवर्ष, कब, 7 अगस्त को, याद रखना। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा चीज लिख लो आप नोट करके। फिर वियतनाम की आपको मुद्रा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ना, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, सॉरी मुद्रा नहीं, इसकी क्या राजधानी पूछेगी, राजधानी, है ना, राजधानी क्या थी इसकी, राजधानी हनोई थी, याद रखना, ठीक है। अब आपको मैंने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया वो आप सब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये आपके लिए। 15 क्वेश्चन है, और सेशन लेकर आऊँगा आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके जीडी नहीं, आपके आगामी एग्जाम जितने भी आ रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। एक ध्यान रखना, जीडी में पूछे जा रहे हैं एक तो आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है वो आपको याद रखने हैं। जैसे आर्टिकल नंबर आपका 19 हो गया, 17 हो गया, फिर आर्टिकल नंबर आपका 18 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, ये जितने भी आर्टिकल है, एक आर्टिकल नंबर 32 हो गया, है ना, आर्टिकल नंबर 40 हो गया, है ना, 39 हो गया, ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं, है ना, ध्यान रखना। ये सारे आर्टिकल आपसे एक बार वापस 279A, इसमें जीएसटी परिषद है, याद रखना, ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर 124 भी याद रखना है, 214 भी याद रखना है, ये आपके सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति और राज्यपाल से रिलेटेड, ध्यान रखना है, सारे आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक पूछे आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व कहाँ है, नेशनल पार्क, एनपी नेशनल पार्क कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये तो पता रखना है, और अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप जरूर देखिए एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ, जो मैंने आपको बता रखी है सारी चीज़ें आप नोट कर ले और इन्हीं को पढ़ ले, आपकी जीके में से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं आपके लिए, है ना, वापस आ जाओगे नई सेशन के, तब तक के लिए जय हिंद।